हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारी कंपनी स्ट्रैटेजी दुनिया कैसे वर्क करती है, हमारी वर्किंग स्टाइल क्या है, हमारी सर्विस चार्जेस क्या क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि हम और आप मिलकर कैसे वर्क कर सकते हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो कंपनी है वो 90% जो अभी वर्क कर रही है वो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट और एडमिशन इंक्रीज करने के लिए वर्क कर रही है। ये 2015 से मैंने अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग लिया, सीखा और वहाँ से ये हमने वर्क स्टार्ट किया। और हमने बहुत सारे स्कूल्स में जब वर्क किया तो देखा कि हर स्कूल में एक अलग प्रॉब्लम है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मॉड्यूल्स, फ्रेमवर्क्स, बहुत सारी चीज़ें बनाया और उसको सॉल्व किया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूँ, हमने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया। 2017 में हमने अपनी कंपनी की शुरुआत करा और इंडिया के सभी जगह पे हमने स्टार्ट किया कि अब वहाँ पर जाएं और हम सर्विस दें। वो फिर नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सभी स्कूल्स में, सभी स्कूल से मेरा मतलब है जहाँ पर हम पहुँच पाए वहाँ गए, ग्राउंड लेवल पे वर्क किया। चैलेंजेस बहुत आए और उनको सॉल्व करने के लिए हमने स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क्स, लगभग 30 से 50 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और वहाँ पर एडमिशन इंक्रीज करते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर रिसर्च के लिए भी हम लोग पहुँचते हैं। तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया 2015 से हम लोग इस फील्ड में आए और 2017 में अपनी कंपनी की शुरुआत किया। तो ये हमारा कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब हम बात करते हैं कि चार्जेस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं और मार्केट में कई लोग होते हैं जो मेरे नाम का भी यूज़ करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जो कैंपेनिंग प्लान करता हूँ, जो रणनीति प्लान करता हूँ, वो फिर 3 मंथ की हो, 6 मंथ की हो, 1 ईयर की हो या 5 ईयर की हो, तो मैं उनसे कोई भी कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लेता और फ्यूचर में भी नहीं लूँगा। 99% स्कूल से या मैनेजमेंट से मैं कोई चार्ज नहीं करता मेरी कंसल्टेंसी के नाम पर। हाँ, 1% स्कूल से चार्ज करता हूँ, वो भी हम उनके साथ 2 साल, 3 साल या 4 साल अभी वर्क कर चुके हैं, उन लोगों से करता हूँ और वो लोग मुझे खुद बोलते हैं तो मैं चार्ज करता हूँ। और हम आगे करेंगे या नहीं करेंगे तो उसका अभी हमने डिसीजन नहीं लिया, पर अभी तक तो मैं कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लेता। और यहाँ पर मैं पूरा आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि आगे भी मैं कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लूँगा। तो इससे आपका एक फ़ायदा तो ये हो गया कि मेरे आने से आपके कोई बजट या आपका जो इन्वेस्टमेंट है मुझ पर नहीं होने वाला है, तो आप हमारी स्ट्रेटजी ले सकते हैं। अब जब मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा, आपके लिए पूरी कैंपेनिंग प्लान करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और स्कूल को कैसे हम ब्रांड बना सकते हैं, तो इतना तो आपको भी आइडिया है कि मैं आपको गलत तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो विजन है वो आपके साथ लॉन्ग टाइम वर्क करना है। शॉर्ट टाइम नहीं होता कि किसी के आप 15 दिन वर्क करें और फिर छोड़ दो। मेरा विजन होता है कि उनके साथ 1 साल, 2 साल, 5 साल, जब तक मैं इस फील्ड में अभी वर्क कर रहा हूँ तब तक आपके साथ मुझे वर्क करना है। इसीलिए मैं अभी कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लेता। मैं 99% कोशिश करूंगा कि आपको रिजल्ट मिले और मैं अच्छी वैल्यू दे पाऊँ, अच्छे स्ट्रेटजी प्लान करूँ जिससे आपके इंस्टीट्यूट में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स आएँ। बट अगर 1% मान लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में भी नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है, 1% रिजल्ट नहीं आए तो यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि चंद्रकांत जी को या इनकी कंपनी को हमने 50,000 या 1 लाख रुपए कंसल्टेंसी दे दिया और रिजल्ट नहीं मिले। कुछ होगा, अच्छा होगा, फिर नेक्स्ट ईयर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये जो इम्पोर्टेंट बात थी वो आपको बता दिया। और आगे चलकर मैं आपको वर्किंग स्टाइल बताऊंगा कि हम जब प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं। तो सबसे पहले आपका कॉल आता है या हमारी टीम आपसे संपर्क करती है, तो सबसे पहले बात होती है कि आपके स्कूल में क्या प्रॉब्लम आ रही है। हर एक स्कूल मैनेजमेंट की अलग प्रॉब्लम है, बट 90% सेम प्रॉब्लम होती है। 95% क्योंकि एजुकेशन फील्ड में सभी सेम इंस्टीट्यूट होते हैं, सबका गोल ये होता है कि एडमिशन्स बढ़ाने। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आप पैसों से सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, कैंपस बना सकते हैं, ठीक है, आप क्लासरूम बहुत अच्छी बना सकते हैं, जितने भी आपके टूल्स हैं वो खरीद सकते हैं, बट ब्रांड और एडमिशन्स वो आप नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए आपको सही स्ट्रैटेजी पे वर्क करना पड़ेगा, सही मॉड्यूल्स पे वर्क करना पड़ेगा, टाइम चाहिएगा। जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी होंगी, जितना इम्प्लीमेंटेशन अच्छे लेवल पे होगा, क्या होता है उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए। आपकी समस्या का समाधान इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है, शकुनी है या श्री कृष्ण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कभी भी आप अपना प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, स्कूल ओपन कर रहे हैं या आपका स्कूल अभी रनिंग है, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब हम बात करते हैं, आपका हमारे पास कॉल आता है या हमारी टीम आपसे संपर्क करती है, तो हम प्रॉब्लम को समझते हैं। हर एक स्कूल की अपनी एक अलग प्रॉब्लम है।
कुछ बोलते हैं कि हमारे स्कूल में एडमिशन्स तो हो जाएंगे बट ब्रांड वैल्यू नहीं है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम आती है कि भैया एडमिशन तो हो जाएंगे बट हमारे पास लीड नहीं है, डेटा नहीं है, कैंपस विजिट नहीं करते पेरेंट्स, या पेरेंट कैंपस विजिट कर लेते हैं वापस चले जाते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फीस की प्रॉब्लम है, रूरल एरिया में हम अपने स्कूल को ब्रांड कैसे बनाएं, और भी सबकी एक अलग अलग प्रॉब्लम होती है। कुछ स्कूल में स्टाफ मिड सेशन में छोड़कर चले जाते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम आती है। लगभग मान के चलिए कि 30 से 50 जो चैलेंजेस हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जब आपसे हमारी बात हो जाती है, वीडियो कॉल, फ़ोन कॉल पे जनरल डिस्कशन हो जाता है, उसके बाद हम आपके सामने 2 ऑप्शन रखते हैं। पहला ऑप्शन है कि रिसर्च करें प्रॉपर। अब ये जो रिसर्च होती है वो लगभग 30 से 50 पॉइंट्स पे रिसर्च होती है। अब रिसर्च में क्या होता है, आपका कैंपस देखा जाता है, ठीक है, स्टूडेंट देखे जाते हैं, फीस देखी जाती है, पूरा रेडियस विजिट किया जाता है, कितने किलोमीटर का रेडियस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप पे कितने कॉम्पिटिटर है ये देखा जाता है, टॉप मैनेजमेंट कैसा है। लगभग 2 घंटे हम टेबल पे मीटिंग करते हैं, ग्राउंड लेवल पे विजिट करते हैं, आपका एंट्री कैसी होती है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो डिसाइड करता है आपका ब्रांड कैसा है। तो रिसर्च होती है। अब रिसर्च में लगभग 90% स्कूल्स में मैं खुद विजिट करता हूं और वहां पर जाके रिसर्च करता हूं, एनालिसिस करता हूं और देखता हूं क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, आप मुझे फ़ोन कॉल पे आप वो बताएंगे जो आप मुझे बताना चाहते हैं। जब मैं खुद जाता हूं, जब हमने इतने जगह पे वर्क किया, कह देना प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बना देती है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं कोई बिजनेस नहीं सिखाता हूँ, मैं कोई मोटिवेशन नहीं देता हूँ। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, ये मेरा कमिटमेंट है और ये गारंटी है। तो जब हम इतना वर्क कर चुके तो हमें आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर कितने एडमिशन्स बढ़ेंगे, ब्रांड वैल्यू कब बढ़ेगी इनकी। एक ब्रांड होता है ना, एक चॉइस होती है पेरेंट्स की, नंबर 1 नंबर 2 में हम कब आ सकते हैं, और ग्रोथ रेट क्या है, कितने सालों में ग्रोथ रेट बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को रिसर्च एनालिसिस से हमें पता चल जाता है। ये अब डिपेंड करता है कि डिस्टेंस क्या है, कितने दिन मुझे वहाँ रुकना है, ठीक है, 1 डे 2 डे 3 डेज, अब डिपेंड करता है पूरा बजट के ऊपर। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ, जो चार्जेस होते हैं, कोई मुझे रिसर्च के लिए बुलाता है तो चार्ज लगते हैं, क्योंकि आना जाना है ना, ट्रैवल का खर्चा आता है, मुझे वहाँ स्टे होता है, फूड होता है, और कोई फाइल चार्ज हमें करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, मैं जाता हूँ 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए मेरा टाइम जाता है, तो रिसर्च चार्ज मैं लेता हूँ। अगर वो भी कोई बुलाता है तो रिसर्च चार्ज लेते हैं। पर आप हमारे यहाँ ऑफिस में अपनी फाइल लेकर आते हैं तो सिर्फ हम एक रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं, एक बैलेट खड़ा करने के लिए। नहीं तो हर कोई हमारे यहाँ पर आ जाएगा, घंटे हम बैठे रहेंगे, तो हम जो वर्क करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम होगी। छोटा सा रजिस्ट्रेशन चार्ज करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रैटेजी, जो रिसर्च एनालिसिस होता है। रिसर्च एनालिसिस के बाद आता है टीम कैसी है आपकी। देखिए, 90% स्कूल में मैं सोचता हूँ कि उनके ही स्कूल जो स्टाफ है उनसे वर्क करा जाए, उनकी टीम से वर्क करा जाए। बट मेरे पास बैकअप में एक टीम है मार्केटिंग की, जहाँ पर मुझे लगता है कि इनके पास बजट है और ग्रोथ रेट अच्छी है, तो फिर मैं अपनी टीम को पहुँचाता हूँ। और अगर लगता है कि नहीं आपकी टीम से काम हो जाएगा तो आप ही की टीम से हम लोग वर्क करा देते हैं। अब यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी बनती है वो वीक में हमें क्या करना है, मंथ में क्या करना है, ईयरली क्या प्लान करना है, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कब इंप्लीमेंट करना है, किससे कितने रिजल्ट मिलेंगे, लीड जनरेट कैसे करना है, और एडमिशन्स कैसे बढ़ेंगे, कहाँ से कितने % एडमिशन्स हमें मिलेंगे। ये सारी चीज़ों का हम लोग रिसर्च एनालिसिस करके पूरी स्ट्रैटेजी कैंपेनिंग प्लान करते हैं। किसे हमें ट्रेनिंग देना है, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करनी है, ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करना है, टूल्स कैसे तैयार करना है। ये पूरा जो होता है एक रणनीति बनाई जाती है, पूरी कैंपेनिंग प्लान किया जाता है। इसे कौन करेगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक पूरा प्लान बनाया जाता है और वर्क स्टार्ट किया जाता है। अब ये हो गया हमारा जो फर्स्ट प्लान होता है। यहाँ पर अभी हम कोई चार्ज नहीं करते, सिर्फ कोई रिसर्च एनालिसिस या ट्रेनिंग के लिए बुलाता है तब वो खर्चा आता है, बाकी कोई चार्ज हम नहीं लेते। तो यहाँ फर्स्ट प्लान हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद अब हम आते हैं सेकंड प्लान में। सेकंड प्लान में क्या होता है, बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर मैं नहीं पहुँच सकता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे वर्क करूँ, बट एक लिमिट तक ही मैं विजिट कर पाता हूँ। या किसी के पास बजट कम होता है, या फर्स्ट टाइम कोई हमसे जुड़ना चाहता है, तो हमने उनके लिए सेकंड ऑप्शन बना के रखा है। सेकंड ऑप्शन में क्या होता है कि हम नहीं पहुँच सकते तो क्या हुआ, हम फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल पे आपकी हेल्प करेंगे और सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मॉड्यूल्स, लगभग 30 से 50 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क्स मॉड्यूल्स आप तक पहुंचा देते हैं। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम बना दिया, माई स्ट्रैटेजी माई स्कूल प्रोग्राम, जहां पर लगभग 30 से 50 आपको लेसन्स मिलेंगे और आप डिटेल में देख सकते हो कि मैं कैसे वर्क करता हूं ग्राउंड लेवल पे जाकर। तो वो चीज़ भी हमने एक प्रोग्राम में बना कर रखा है। उसका चार्ज क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ।
देखिए हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उसके चार्ज लगते हैं, ठीक है, कुछ टैक्स लग जाता है उसके चार्ज लगते हैं, एक ऑपरेटर पीछे बैठा रहता है क्योंकि कई बार बग आ जाता है तो उसमें चार्ज लगता है, और एक जितना वीडियो हमने बनाया उसको कंटेंट बनाने में जितना खर्चा आया तो एक छोटा सा हम चार्ज करते हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत कम है, आप फ़ोन कॉल करके मुझसे पूछिएगा। यहाँ पर मैं आपको चार्ज इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि चार्ज कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, तो हम बोलते हैं सेकंड ऑप्शन लीजिए और आप लगभग हमारे साथ 3 मंथ 6 मंथ वर्क करके देखिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, तब मैं खुद आपके यहाँ पहुँचूंगा, हमारी टीम भी पहुँच सकती है, या फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सेकंड ऑप्शन है। अब वापस हम फर्स्ट प्लान पे आते हैं कि हम भाई सर्विस दे रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं, तो हम चार्ज कैसे करते हैं। आपके इसमें भी सोच रहे होगे कि हमें भी अपनी कंपनी चलाना है, घर चलाना है, तो ऐसे में वहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, हम 1 ईयर तक आपके साथ वर्क करते हैं। 1 ईयर के बाद आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, आपकी ग्रोथ रेट होने लगती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पे एग्जाम्पल है, समझिए परसेंटेज में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए आप 3 साल तक आपके यहाँ ग्रोथ रेट आपको पता हो जाती है कि हमारे पास 100 स्टूडेंट आते हैं, और वो हमारे आने से वो ग्रोथ रेट बढ़ जाती है, लगभग 130, 140, 200 ऐसी ग्रोथ रेट आपकी बढ़ने लगी। तो उस ग्रोथ रेट पे आप छोटा सा हमें एक अमाउंट पे करते हैं, जिसे हम इंसेंटिव बोल सकते हैं, जिसे हम बोनस अमाउंट बोल सकते हैं, ये चार्ज लेते हैं। बट ये चार्ज के लिए भी मैं कोई एग्रीमेंट नहीं करता हूँ, आपको लगेगा तो दीजिए, क्योंकि मुझे अपने आप पे इतना भरोसा है कि जिसके साथ अगर मैं एक बार वर्क करूंगा वो मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ, कमियां आएंगी, हो सकता है हमसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है, बट जो बिजनेस रिलेशन है वो हमारे बहुत अच्छे होंगे। आज डेट तक ऐसा किसी के साथ मेरा नहीं हुआ कि उनका फ़ोन मैंने अटेंड ना किया हो, या मेरा कॉल किसी के पास गया है तो उन्होंने मेरा कॉल अटेंड ना किया हो। और यहाँ पर मैं आपको इतना कमिटमेंट कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए अच्छी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, और मैं चाहूँगा कि आपके स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन बढ़े और आपका स्कूल ब्रांड बने। तो ये हमारा था, दोनों प्लान आपको बता दिया, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान। अब हम आते हैं, आपने कुछ और सोच के रखा होगा तो आप मुझे बता दीजिए, या हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन होंगे। देखिए, एक मैनेजमेंट से जब बात करते हैं तो बहुत सारे और भी चीज़ें सामने निकल कर आती है, प्लान निकल कर आते हैं, तो हम उनके हिसाब से भी प्लान कर लेते हैं। उसके लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करिए, मुझसे पूछिए, ठीक है। ये जो नंबर है ये मेरे टीम मेंबर का नंबर है, बट कई बार मेरे पास भी होता है और बहुत सारे लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर है, तो हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और वहाँ पर हम आप जैसा चाहते हैं वैसे भी प्लान किया जा सकता है। आई होप कि ये पूरा सर्विस प्लान आपको समझ आ गया होगा। मैंने पूरा ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का कि हम कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद भी आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे फ़ोन कॉल करके ज़रूर पूछिए।